राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। जी हां, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा स्पेशल एक संपादन क्लास। संपादन से संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथों के संपादक पूछे जाते हैं। तो आज हम भक्तिकाल और आदिकाल, प्रारंभिक दो काल आदिकाल और भक्तिकाल, इन दोनों के महत्वपूर्ण ग्रंथ जिनके संपादक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, एक छोटा सा संकलन और बहुत महत्वपूर्ण संकलन लेकर आए हैं। आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है रामबाण, तो शीघ्रता से सभी साथी जुड़ जाइए। चलिए, आदिकाल और भक्तिकाल के महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादक, महत्वपूर्ण ग्रंथों के संपादक, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास है ये। और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल बाई पीके सर। चलो अब बात करते हैं। सभी को राधे राधे है। इंपॉर्टेंट ग्रंथों के संपादक आदिकाल पर पहले चर्चा करेंगे। इधर हमने ग्रंथ लिख रखे हैं और संपादकों का नाम सामने लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे जिस ग्रंथ की, वो ग्रंथ है दोहा कोश। वो ग्रंथ कौन सा है? दोहा कोश। दोहा कोश के संपादक बार बार पूछे जाते हैं। ये सरहपा का है, तो ये किसने इसका संपादन किया है? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके संपादक कौन रहे हैं? राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन इसके संपादक थे। और ये महापंडित कहलाते थे। इन्हें 36 विदेशी भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए ये महापंडित कहलाते थे, राहुल सांकृत्यायन। तो इन्होंने दोहा कोश का संपादन किया है। ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है। कितने बार पूछा गया है आप गिन नहीं सकते, ठीक है। पटना से इसका संपादन किया था, संपादक इसके राहुल सांकृत्यायन जी, ठीक है, 1957 ईस्वी में। लेकिन इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, सिर्फ आप संपादक का नाम रखेंगे याद। दोहा कोश के संपादक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। अब है, ये भी कई बार पूछा गया है, बौद्ध गान ओ दोहा। तो बौद्ध गान ओ दोहा, इसके संपादक कौन है? बौद्ध गान ओ दोहा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसके संपादक हैं महामहोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री जी, ठीक है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने इसका संपादन किया है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने इसका संपादन किया है। किसका? बौद्ध गान और दोहा का, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गए। राहुल सांकृत्यायन ने संपादन किया है दोहा कोश का, परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। बौद्ध गान और दोहा, इसका संपादन किया है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का। और इसके बाद ये फिर से बहुत महत्वपूर्ण आ गया अगली, गोरखनाथ की वानियाँ। इसके संपादक कौन है? तो जो गोरखनाथ की वानियाँ हैं, गोरखनाथ की वानियाँ बहुत पूछी गई हैं, ठीक है। गोरखवाणी नाम से भी मिल सकता है ये। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ये हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल, बहुत पूछा गया है। गोरखवाणी के संपादक कौन हैं? गोरखनाथ की वाणियों का संपादन किसने किया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है। ये 3 हो गए, आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे पर, नाथ सिद्धों की वानियाँ। अब काय की वानियाँ हैं? नाथ सिद्धों की वानियाँ। तो नाथ सिद्धों की वानियाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इसके संपादक। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ और सिद्धों की वानियाँ इसका संपादन किया है, ठीक है। नाथ और सिद्धों की वानियाँ, इसका संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। सही दिख रहा है आपको? ठीक दिख रहा है। चलिए अब है वसंत विलास फाग। ये कम आया है लेकिन लिख दिया है हमने, ठीक है, 13वीं शताब्दी का है ये, वसंत विलास फाग। तो इसके संपादक हैं माता प्रसाद गुप्त। कौन है? माता
प्रसाद गुप्त। कई बार क्या होता है कि कुछ रचनाएं पहली बार आती हैं परीक्षाओं में, नहीं पढ़ी होती हैं, तो इसलिए कुछ ऐसी भी लिख दी हैं, दो एक, ज़्यादा तो वैसे भी नहीं है, 11 आदिकाल की ली हैं। जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। भरतेश्वर बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली, इसके संपादक कौन है? मुनि विजय, मुनि जिन विजय, ठीक है। कौन है? मुनि जिन विजय, मुनि जिन विजय, ठीक है। भरतेश्वर, भरत कौन थे? मुनि थे। राम के भाई भरत, ऐसे याद रखेंगे, राम के भाई भरत कौन थे? मुनि थे, ऋषि मुनि थे। अपने बड़े भाई की पादुका लेकर राजपाट, पूरा राज्य चलाया, तो ऋषि मुनि ही थे, जिन विजय, ठीक है। अगला है संदेश रासक, बहुत महत्वपूर्ण, अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, और ये बहुत महत्वपूर्ण है संदेश रासक, ठीक है। अब्दुल रहमान की रचना है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने शिष्य विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ इसका संपादन किया है, ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ इसका संपादन किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। संदेश रासक का संपादन किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किनके साथ किया है? तो आप बता देंगे विश्वनाथ त्रिपाठी, ये इनके शिष्य थे, महत्वपूर्ण रचना है। अब है जवाहरे खुसरवी, जवाहरे, जवाहरे, ये जवाहरे, ठीक है, ये जवाहरे, चलो जवाहरे खुसरवी, जवाहरे खुसरवी, बताइए। खुसरो की हिंदी रचनाओं का पहला संकलन है ये, खुसरो की हिंदी रचनाओं का पहला संकलन, हिंदी की रचनाएं जो खुसरो ने लिखी हैं उनका पहला संकलन है जवाहरे खुसरवी। तो इसके संपादक कौन थे बताइए? मौलाना रशीद अहमद, मौलाना रशीद अहमद, ये थे इसके संपादक, ठीक है। जवाहरे खुसरवी बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद इसके बाद अब है खुसरो की हिंदी कविता, खुसरो की हिंदी कविता, ये भी हिंदी कविताओं का संकलन है, ये दूसरा संकलन है। तो इसके संपादक ब्रजरत्न दास, कौन थे? ब्रजरत्न दास ने खुसरो की हिंदी कविताओं का संकलन किया है, ये दूसरा संकलन है, ये पहला संकलन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो की रचनाओं का, हिंदी रचनाओं का संकलन, ये प्रथम, ये द्वितीय। अब है कीर्तिलता, तो कीर्तिलता का संपादन किसने किया है? बाबूराम सक्सेना जी ने किया है, ठीक है। किसने किया है? बाबूराम सक्सेना, बाबूराम सक्सेना, इन्होंने किया है कीर्तिलता का संपादन। अब है बीसलदेव रासो, तो बीसलदेव रासो का संपादन किसने किया है? सत्यजीवन शर्मा ने। किसने किया है? सत्यजीवन शर्मा ने, ठीक है, सत्यजीवन शर्मा। चलो ये हो गई 11 महत्वपूर्ण रचनाएं, इनके संपादक, ठीक है। नाथ सिद्धों की वाणियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद संदेश रासक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इधर ये ज्यादा महत्वपूर्ण थी। दोहा कोश बहुत महत्वपूर्ण है, रावण सांकृत्या इनका है, ठीक है। गोरखनाथ की वाणियां पीताम्बर दत्त बड़थवाल की हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक, विशेष महत्वपूर्ण है ये। चलिए, तो ये आप याद रखेंगे, इनका हम आपको PDF भी दे देंगे। अब बात करते हैं हम भक्तकाल पर, ठीक है। ये थी आदिकाल की रचनाएं, और ये आपके सामने हो गया भक्तकाल। चलो भैया, अब भक्तकाल की प्रमुख रचनाओं की भी चर्चा कर लेते हैं। भक्तकाल की प्रमुख रचनाएं, इनके संपादक कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली बार बार पूछी गई है, बताइए इसके संपादक कौन है?
मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, ठीक है। माता प्रसाद गुप्त भी हैं, माता प्रसाद गुप्त, लेकिन श्याम सुंदर दास ही पूछा गया है परीक्षाओं में बार बार, महत्वपूर्ण, ठीक है। श्याम सुंदर दास। अगला है इसके बाद कबीर वचनावली, कबीर वचनावली। यदि ग्रंथावली पूछी जाएगी तो श्याम सुंदर दास, और वचनावली पूछी जाएगी तो अयोध्या से हैं उपाध्याय हरिऔध। कौन है? अयोध्या से हैं उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध, ठीक है। अयोध्या से हैं उपाध्याय हरिऔध हैं कबीर वचनावली के। जायसी ग्रंथावली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जायसी ग्रंथावली भी बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछी गई है और आपको पता होनी चाहिए। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हमारे पास है, हमारे पास ये भी है। जायसी ग्रंथावली भी उपलब्ध है, कबीर ग्रंथावली भी उपलब्ध है, कबीर वचनावली नहीं। अंगवधु, दादू की अंगवधु बहुत पूछी जाती है। रज्जब, संपादन किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। रज्जब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंगवधु। हरदेवाणी, हरदेवाणी दादू की है और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने संपादन किया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर का एक संपादन बहुत प्रसिद्ध है, आपको याद हो गया होगा, लेकिन वो भक्तकाल में नहीं है इसलिए चर्चा नहीं कर रहे। बिहारी रत्नाकर, बिहारी लाल का जो संपादन है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर का बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बात आती है मीरा ग्रंथावली, 2 खंडों में। कल्याण सिंह शेखावत ने इसका किया है। संपादन किसने किया है? कल्याण सिंह शेखावत, ठीक। इसके बाद है दादू समग्र, दादू समग्र, ये भी 2 खंडों में है। गोविंद रजनीश इसके संपादक हैं, ठीक है। गोविंद रजनीश, गोविंद रजनीश, रजनीश में कौन सी संधि होगी? अब क्या है? रैदास रचनावली, तो रैदास रचनावली के संपादक भी गोविंद रजनीश ही हैं, गोविंद रजनीश ही हैं रैदास रत्नावली के संपादक। ये भक्तकाल के प्रमुख हो गए। यदि भक्तकाल में से आएगा तो कबीर ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली या अंगवधु, हरदेवाणी, 4, यहाँ 5 तक ही आ जाएगा यदि इसमें से आएगा तो अधिकांशता, ठीक है। अंगवधु बहुत आता है, कबीर ग्रंथावली, कबीर जायसी ग्रंथावली ये पूछे जाते हैं। ये हो गया भक्तकाल का। इधर लिख देंगे हम कौन है ये? संपादक। और इधर हम लिख देंगे ये क्या है? रचना। कौन से काल की बात हो रही है? भक्तकाल की, ठीक। इसकी PDF आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी, और इसकी PDF के लिए आपको क्या करना है? PDF के लिए PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल, इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। PDF भी इसकी मिल जाएगी, और ये आप रचनाएं ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें आप स्पेशली तैयार रखेंगे, ठीक है, परीक्षा के लिए। ये वार्ता के लिए मोबाइल नंबर है। आज की क्लास
आज की क्लास बस इतनी ही चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में ये महत्वपूर्ण संपादक उनकी रचनाएं जो परीक्षा में बार बार पूछी गई हैं या पूछे जाने की संभावना है। ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, और क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ आशीष, जल्दी ही आपकी परीक्षा हो, ईश्वर करे आपको सफलता मिले, राधा रानी कृपा करें और आप जहाँ चाहते हैं, जिस पद पर चाहते हैं, आप शीघ्रता से वहाँ पहुँच जाएं। और फिर प्रद्योत गुरुकुल में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, मिठाई ज़रूर खिलाएंगे हम आपको, आपकी सफलता पर जुड़े रहिए। राधे कृष्ण।